जब भी दिल की बात होती है तो चेहरे पर मुस्कान होती है। ये प्रेम का और कह सकते हैं कि एक लगाव का प्रतीक है, लेकिन वो दिल बीच में धोखा दे जाता है। क्या कारण है जो इन दिनों ऐसे केसेस सुनने को मिल रहा है जिनका मैंने जिक्र किया? जो यंग एज में जो एमआई या हार्ट अटैक जो आ रहे हैं, जैसे सडन कार्डियक डेथ जो हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो अपना लाइफ स्टाइल या जो स्ट्रेसफुल जो लाइफ प्रोबेबली कोरोना के बाद रहा जी। वो प्रोबेबली इसका मोस्ट कॉमन कारण है। केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, बट एग्जैक्टली ये कोरोना की वजह से था या नहीं था, ये तब तक कहना मुश्किल है जब तक हम उसका लाइक पोस्टमार्टम स्टडीज़ ना कर लें। जी जी, प्रॉपर रिसर्च नहीं हो जाए। हाँ, तो एग्जैक्टली इस पे कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं यूएस के डाटा की बात करूं तो यंग एज में जो डेथ होती हैं उनमें पोस्टमार्टम करने के बावजूद भी बहुत सारे केसेस में कारण पता नहीं चलता है कि डेथ का कारण क्या रहा। तो एग्जैक्टली हर केस में ये कहना कि इसमें कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक ही रहा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात, सडन डेथ का एक कारण मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है। जैसे अभी एक वैक्सीन के ऊपर रिसर्च आई है, उसमें यह था कि ये वैक्सीन लगाने के बाद जो डेथ्स हुई उसमें एक कॉमन कारण था मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस में जो हार्ट की मांसपेशियां होती है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो फेल हो जाती है, तो उसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो प्रोबेबली ये कुछ कारण है जो हम ये कह सकते हैं कि सडन डेथ का एक कारण है। सर, चूंकि हेल्थ से जुड़ा हुआ है और हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनसे जुड़ी हुई एक चीज़ है, अस्पताल हमारे घर से थोड़ी दूरी पे होते हैं और जब हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि आप तुरंत चिकित्सक के पास पहुंचो, लेकिन चिकित्सक कहते हैं कि सबसे पहले एक प्राथमिक उपचार तो करो उनका। अगर सरल भाषा में इसे समझें कि डॉक्टर के पास जाने और हार्ट अटैक आने, इन दोनों के अंतर को जब पाटना हो, अस्पताल तक पहुंचना हो, तो उस प्रक्रिया में क्या साधारण सा काम करना चाहिए कि मरीज की जान बच जाए और ख़ास तौर पर उसके किसी और शरीर को इस दौरान नुकसान ना हो, किसी भी अंग को? अगर यूजुअली तो क्या है कि जो पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं हम उसके बेसिस पे ही बता सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक है या नहीं है। यानी कि हार्ट अटैक के आने से पहले भी स्वास्थ्य में या शरीर में कुछ ऐसे लक्षण आते हैं? दो तरीके का प्रेजेंटेशन होता है। एक तो ये होता है कि जो काफी टाइम से चल रहा होता है, जैसे अपन थोड़ी दूर के लिए चलने पे छाती में दर्द हुआ, अपन बैठ गए, सही हो गए, तो वो क्लियर कट जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको अपन जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। दूसरा, अभी अपन ने जो पिछले वाला क्वेश्चन डिस्कस किया कि सडनली पेन हुआ और मरीज बेहोश हो गया, तो दो तरीके की चीजें हो सकती है, मरीज बेहोश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो मैंने जो देखा अपनी इतने मतलब मोर देन 10 ईयर्स की प्रैक्टिस में, जो पेशेंट इंडिया में क्या काम करते हैं कि कुछ भी हो जाए उसको, वो सॉर्बिट्रेट की गोली खा लेता है। सॉर्बिट्रेट की जो गोली आती है वो जीभ के नीचे रखने के लिए आती है, वो यूजुअली हार्ट अटैक के पेशेंट्स में काम करती है, बट उसका जान बचाने में कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टैबलेट है वो है डिस्प्रिन। अपने को घर में डिस्प्रिन रखना चाहिए। अगर अपने को थोड़ा भी लग रहा है और इवन नहीं भी लग रहा है तो अपने को एक डिस्प्रिन की गोली को चबा के खा जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चबा के खाना चाहिए, ना कि पानी से। उसका रीजन, अगर हम उसको चबा के खाते हैं तो वो अपनी जबान से, जीभ से डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है। अगर हम उसको पानी से लेते हैं तो पहले वो पेट में जाएगा, फिर घुलेगा, उसके बाद ब्लड में जाएगा, फिर वो हार्ट तक आएगा। चबा के खाएंगे, डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, वहां से डायरेक्ट हार्ट के पास जाएगा, तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ मतलब जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है इट विल बी वेरी लेस। तो पेशेंट को जो बेनिफिट होगा वो फास्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो वास्तव में हार्ट अटैक है और अगर हमने उसको डिस्प्रिन की गोली दी तो उससे उसके मरने के जो चांसेस हैं वो 20 से 25% कम हो जाएंगे। नंबर 3, कुछ पेशेंट्स में केवल डिस्प्रिन की गोली से जो 100% आर्टरी बंद होती है वो थोड़ा बहुत उसमें फ्लो आ जाता है, तो रिस्क उसमें कम हो जाता है। तो सबसे पहले अपने को डिस्प्रिन खाना है। सॉर्बिट्रेट भी अगर अपने को लग रहा है कि लेना है तो एक सॉर्बिट्रेट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको हमेशा बैठ करके लेवें। लोग क्या करते हैं, सॉर्बिट्रेट को चलते चलते खा लिया, उससे सडनली बीपी फॉल हो जाता है, गिर जाता है मरीज, कई बार उससे जान भी चली जाती है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि सॉर्बिट्रेट की जो गोली है वो केवल अगर छाती में दर्द हो तो ही लेना है।
इंडिया में क्या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर गैस पास नहीं हुई तो भी सॉर्बिट्रेट ले लेते हैं, घबराहट हो गई तो भी सॉर्बिट्रेट ले लेते हैं। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान रखें, सॉर्बिट्रेट से इंपॉर्टेंट डिस्प्रिन है और सॉर्बिट्रेट को केवल बैठ के लें और दर्द होने पर ही लें।